नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भक्तियुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 46। यावनर्थ उत्पाने सर्वता संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अनुवाद: एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों में एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का अध्याय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.15 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.7 में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अतो वत् शुभपचो अतो गरीयान यज्ञ वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः शस्त्रुदार्यः ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणा तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम
का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम गीता के जो है 46वें श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो वेदों के कर्म कांड हैं, वेदों में जो कर्म कांड का जो वर्णन है, उनकी तुलना भगवान ने किससे करी है? एक कुएं से। कह रहे हो जो वेदों के जो कर्म कांड हैं वो कुएं के समान है, और जो कृष्ण भावनामृत है, जो कृष्ण भक्ति है, उसकी तुलना भगवान ने एक समुद्र से करी है श्लोक में। पिछले श्लोकों में जो पिछला श्लोक था, भगवान ने वहाँ पे अर्जुन को जो वेदों में जो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वर्णन है, उन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान ने कहा था। और अब जो भगवान बहुत अच्छा यहाँ उदाहरण दे रहे हैं उसको और आगे समझाने के लिए अर्जुन को, तो भगवान ने यहाँ शब्द यूज किया है यावानत उत्पाने सर्वथा संपूर्णोदके। मतलब कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं पूरी तरह से जो भरा हुआ समुद्र है, अगर समुद्र पानी से तो भरा ही होता ही है ना, ऐसा तो है नहीं उसमें से आप 2-4 बाल्टी पानी निकाल लो तो पानी का अकाल पड़ जाएगा वहाँ पे ना। तो पानी का जो अथाह समुद्र है, बता रहे हैं कि अगर किसी को पानी का पूरा समुद्र प्राप्त हो जाए, मीठे पानी का समुद्र प्राप्त हो जाए जिससे कि सारे काम निकल सकते हैं, उसको कुएं का आसरा लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो कुएं का सहारा नहीं लेता, तो उसको सागर मिल चुका है। तो अगर कुआं उसे दिखेगा तो कुएं की तरफ ध्यान देगा ही नहीं, क्यों? उसको सागर ही पर्याप्त है उसके लिए। तो यहाँ पर भगवान जो है, जो वेदों में जो कर्मकांड का विधान है, तो कर्मकांड के विधानों की तुलना भगवान ने यहाँ पे क्या करी है? कुएं से करी है। और जो कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भावनावत की तुलना भगवान ने यहाँ पे समुद्र से करी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द यूज किया है भगवान कृष्ण ने। कृष्ण यहाँ कहते हैं इस श्लोक में, भगवान कहते हैं यहाँ पर उद्पान, भगवान शब्द यूज किया, उद्पाने शब्द यूज किया है। उद्पाने का मतलब क्या होता है? उद्पाने का अर्थ है, आप गीता यहाँ पढ़िए, प्रभुपाद जी ने संधि विच्छेद किया है उद्पाने। उद्पाने का मतलब जलकूप में, जलकूप कहते हैं यानी कुआं, है ना, कुआं कहते हैं जलकूप, उद्पाने। तो इसका अगर हम शब्द को समझें तो उद का अर्थ क्या होता है? जल होता है, और पान मतलब पीना। उद मतलब जल, पाद पीना। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जल
पीने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए कुआं खोदा जाए। और कुआं खोदते क्यों? पीने के लिए खोदते ऑब्वियसली। पर गांव में देखा जाता है, अब तो कुएं रही नहीं, बावड़ी रही नहीं, तो गांव में जैसे जो गांव की लाइफ जीता उसको ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। गांव में देखा होगा छोटे छोटे कुएं होते हैं, पर जिस कुएं में नहाते हैं उसका पानी नहीं पीते कभी भी। तो पानी पीने का कुआं अलग होता है, नहाने का अलग होता है, कपड़े धोने का अलग होता है ना। तो वैसे ही क्योंकि वो तीनों कुएं अलग अलग काम करते हैं वहाँ पर, तो कृष्ण यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब जिसको पानी नहीं मिलता कुआं वही खोदता है, वही खोदने का प्रयास करता है। और कुआं कितनी गहराई में नीचे होता है, मतलब कि पानी कितना गहराई में नीचे होता है। नीचे उतरना पड़ेगा या रस्सी डाल के पानी निकालना पड़ेगा, मतलब प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के बाद यह भी गारंटी नहीं कि पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। कुआं खोदोगे, कुआं खोदने के बाद पानी निकल ही आएगा, ये गारंटी कोई नहीं ले सकता। और कितना गहरा खोदना पड़ेगा ये भी पता नहीं है इंसान को। तो उसी तरह भगवान यह कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो इंसान वेदों का कर्मकांड है उनका पालन करता है और उनका पालन करके उसको फल मिलेगा, ये भी गारंटी है या नहीं पता नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने तुलना करी है यहाँ पे इसलिए कुएं से, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित लगा उसे ये कुएं खोदने की जरूरत नहीं है, उसको अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अलग देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने एक और शब्द यहाँ कह सकते हैं कि जो सुख है, एक्चुअल में सुख की तुलना जल से कर सकते हैं ना। जल सुख ही तो देता है ना, प्यास लगे तो आनंद आता पानी पीने के बाद है। तो यहाँ पर भगवान जो है इस श्लोक में सुख की तुलना जल से कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह जल की आवश्यकता इंसान को रहती है, जल के बिना इंसान रह नहीं सकता, उसी तरह जीवात्मा जो है सुख के बिना नहीं रह सकती। जीवात्मा को सुख चाहिए, सुख की तलाश में ही जितने भी काम आज दुनिया में हो रहे हैं सुख की तलाश के लिए हो रहे हैं, है ना। जितने भी A to Z XYZ जितने भी काम हैं वो सारे सुख की तलाश के लिए हैं। तो भगवान ने यहाँ पे सुख की तुलना जल से करी है, और जीवात्मा जो है सुख के बिना रह नहीं सकता, भगवान कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और जब किसी को सुख नहीं मिलता है तो ढूंढने का प्रयास करता है, मतलब जब किसी को पानी नहीं मिलता तो ढूंढने का प्रयास करता है। कैसे ढूंढता है? कभी कुआं यहाँ खोदेगा, कभी कुआं वहाँ खोदेगा। और अगर किसी को ऐसे कुएं खोदते खोदते अगर पता चले कि सामने समुद्र है ना और बहुत उसका मीठा जल है, तो वहाँ वो कुआं खोदने में अपना टाइम वेस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो वैसे ही अगर हमें पता चलता है कि कृष्ण भावना भावित में होने पे, कृष्ण भावना भावित कृष्ण भक्ति करने से हमारी सारी इच्छाएं अगर पूरी हो सकती हैं, तो हमें वेद कर्म कांड का सहारा लेने की जरूरत नहीं, भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो जो भक्ति की तुलना है यहाँ पे समुद्र से करी गई है, और कर्म कांड जो है वेदों की उनकी तुलना यहाँ पे कुएं से करी गई है। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे उदाहरण दिया कि इंसान को कुआं जो होता है, कुआं कभी भी ऊपर तक भरा नहीं होता, कुआं हमेशा गहरा होता है। और कुआं गहरा होने के लिए उसका पानी निकालने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? रस्सी बांधनी पड़ेगी, बाल्टी या कोई लोटा बांधना पड़ेगा, नीचे गिराना पड़ेगा, है ना, फिर उसको पानी को बाहर निकालता है। और गलती से अगर रस्सी टूट जाए तो पानी भी बाहर नहीं निकलेगा और मटके में अंदर जाएगा। वैसे ही होता क्या है, कर्म कांड में लिप्त इंसान जो होता है उसकी गारंटी नहीं है कि उसने जो कर्म किया है, यज्ञ किया है, अनुष्ठान किया है, उसका फल उसे मिलना ही मिलना, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो बल्कि कष्ट ज़्यादा होता है उसमें, कितना मेहनत करता है इंसान कुआं खोदने में। वैसे ही अनुष्ठान करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, कितनी यज्ञ करने पड़ते हैं, कितने तप करने पड़ते हैं, फिर भी मिले ना मिले गारंटी नहीं। इसका उदाहरण है भागवत में। भागवत में देखो, अभी किस्मत में नहीं था, हम द्वारिका नहीं जा पाए इस बार। द्वारिका जाते तो आपको कुंड दिखाता मैं। एक निरिग कुंड है वहाँ पे, निरिग जो राजा के निरिग हुए हैं उनका कुंड है वहाँ पे, मतलब वो गिरगिट बने थे। वो कैसे बने थे वो भागवत में कथा है। तो वह कर्म कांड करने का नतीजा क्या होता है बताना चाह रहा हूँ आपको इस शिक्षा के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से। एक राजा निरिग हुए, बहुत महान राजा थे, बड़े दानी थे।
आए दिन कई हजारों लाखों गाय वो दान करते रहते थे ब्राह्मणों को, है ना, गरीबों की हेल्प करते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा नृग ने कुछ गाय दान करी, और गाय दान करी, तो दान करने के बाद क्या, गाय तो दे दी उन्होंने, तो गलती से जो गाय दान करी थी वो गाय वापिस भाग के राजा की गौशाला में आ गई। और जब गौशाला में वो गाय वापिस आई तो गलती से, अब जानबूझ के तो किया नहीं राजा ने, वही गाय किसी और ब्राह्मण को दान कर दी दोबारा। जिस ब्राह्मण को गाय दान करी थी वो गाय ढूंढता हुआ आया कि गाय आपके पास मेरी आ चुकी है, मुझे गाय वापस चाहिए। तो दिया हुआ दान जो होता है उसके देने वाले का अधिकार नहीं होता वापस, क्यों कहीं मैंने दिया वो बोल नहीं सकता। तो दान दे दिया तो दे दिया, तो ब्राह्मण कहता है कि जो मेरी गाय आपने मुझे दान में दी थी वो गाय मुझे वापस करो। तो राजा कहता है देखो मैं कैसे दूँ उस गाय को, कौन गाय कहाँ चली गई उसके बदले आप एक नहीं हजारों गाय और ले लो। कहता नहीं मुझे वही गाय चाहिए जो मैंने गाय दान करी थी। तो राजा असमर्थ था देने में, तो श्राप दिया कि तुम गिरगिट बन जाओ। तो इच्छा ना पूरी करने से, है ना, क्योंकि राजा क्यों कर रहा था ये कर्मकांड, राजा कर्मकांड कर रहा था ये कि उसको आगे चल के सुख प्राप्त होगा। सुख प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या कर रहा था, कितने ऑस्टेरिटी कर रहा था, तपस्या कर रहा, चैरिटी कर रहा था। उसका नतीजा क्या हुआ, नहीं कर पाने से पूरा उसको गिरगिट बनना पड़ा, और भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया बाद में। उसी तरह होता क्या है, जब इंसान प्रयास करता है, कर्मकांड में लगता है, पर उसमें केवल वो पूर्ण नहीं कर पाता उस कर्मकांड को, तो उसका केवल रिएक्शन भी मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलती उसको। तो यहाँ पर राजा को, जो राजा नृग थे, बस एक छोटी सी असावधानी हुई, एक छोटी सी गलती के चलते उसको गिरगिट बनना पड़ा। तो ये है कर्मकांड के सुख। पर भक्ति में सुख ऐसा नहीं है। भक्ति का जो सुख है उसको समुद्र कहा गया ना, समुद्र से तुलना करी गई भगवान ने। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, सर्वता संप्लुतोदके, कि मतलब सभी ओर से शुद्ध जल भरा हुआ समुद्र है इसमें। मतलब कि इस समुद्र में सारी चारों तरफ से जल भरा हुआ है, इसमें कमी नहीं जल की। तो यहाँ पर मैंने अक्सर दिया, मैंने अभी बोला कि कुएं का जल नीचे रहता है पर उसमें जल कम होता है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि यहाँ पे पूरी तरह से जो है वो भरा हुआ जल है समुद्र का, उसमें कोई मात्रा की कमी नहीं, जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो। तो जितने भी वेदों में कर्मकांड के लिए जितने भी अनुष्ठान बताए गए हैं ना, उनमें कोई सुख नहीं है, बल्कि बाद में सुख प्राप्त हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं होती। और मिलता भी तो सीमित सुख मिलता है। कभी भी आप वेदों के द्वारा प्राप्त जो सुख होते हैं परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं। तो उसी तरह कुएं में जो जल कम होता है, उसी तरह बताया गया है वेदों के जो अनुष्ठान करने से सुख प्राप्त वो भी कम होता है, उसकी तुलना भगवान की भक्ति से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भगवान ने शब्द, एक गीता में आता है श्लोक 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, भगवान कहते हैं वहाँ पे सुसुखम कर तुम, कि इस भक्ति मार्ग में सुख ही सुख है, इसमें कष्ट नहीं है। वेदों के पालन में कष्ट हो सकता है पर भक्ति के मार्ग में सुख है, यहाँ कष्ट नाम की चीज़ नहीं है। तो भक्ति की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रिया हैं, वो क्या श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन ऐसा हम करते हैं, तो इससे क्या होगा, इंसान को असली सुख प्राप्त हो सकेगा। ये है असली सुख, सिर्फ भक्ति में हो सकता है ये। पर बाकी जितने भी कुएं हैं उनका सबका अलग अलग यूज होता है ना, जैसे बताया पीने के लिए अलग है, नहाने के लिए अलग है, कपड़े धोने के लिए अलग है। पर भक्ति एक ऐसा है इसमें सारे सुख निहित होते हैं, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, अलग से प्रयास नहीं करना होता है यहाँ पर। तो वेदों में हर चीज़ के लिए अलग है ना। अगर पुत्र प्राप्त करना है तो उसके लिए अलग अनुष्ठान है, धन चाहिए तो उसके लिए अलग अनुष्ठान है, स्वास्थ्य चाहिए तो अलग से प्रयास करो, अच्छी स्त्री चाहिए तो अलग से प्रयास करो। हर किसी के लिए अलग 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 भक्ति बताई गई है, देवी देवताओं की अलग भक्ति बताई गई है। पर भक्ति ऐसी है जिसमें इतना सब झंझाल नहीं है ना, इतना उसमें झंझट नहीं है। कृष्ण भक्ति में सिर्फ एक कृष्ण को पूजने से सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, सिर्फ पेट में भोजन डालने से पूरा का पूरा शरीर हमारा हष्ट पुष्ट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। वैसे ही कृष्ण की भक्ति करने मात्र से सारी की सारी इच्छाएं जो हैं अपने आप पूरी हो जाती हैं। भागवत में बताया गया है,
श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में आगे वर्णन आएगा 3रे अध्याय में, वहाँ बताया गया है कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उसकी कामना करते हैं, उसको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो काम वासना के लिए अंधा रहता है, उसको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जो इंसान अच्छी संतान चाहता है, उसको प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो ज़्यादा सौभाग्य चाहता है, धन चाहता है, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए क्या दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। जो धन चाहता है, उसको वसुओं की पूजा करनी चाहिए। जो ज़्यादा ही उम्र चाहता हो, उसको अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं, अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। जिसको अच्छा फौलाद जैसा शरीर चाहिए, उसकी कहा गया पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो कीर्ति चाहता है, अपना यश चाहता है, अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है, कहता है उसको वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। मतलब कितने विधान हैं, हर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हम देखते नहीं यहाँ पे हर चीज़ के लिए अलग। अब सब्जी की दुकान, सब्जी चाहिए तो आपको वो किराने की दुकान पे नहीं मिलेगी, दवाई चाहिए तो आपको छोले भटूरे की दुकान पे नहीं मिलेगी। मतलब हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। उसी प्रकार वेद जो कहते हैं, वेदों में क्या वर्णन है कि हर चीज़ के लिए, हर कामना की पूर्ति करने के लिए अलग अलग देवी देवता हैं और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है। मतलब कि पानी पीने के लिए अलग कुआं है, नहाने के लिए अलग कुआं है, कपड़ा धोने के लिए अलग कुआं है। हर काम के लिए आपको अलग अलग देवताओं को पूजना पड़ेगा। ये है देवताओं की भक्ति करने में नुकसान। पर भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति में क्या, एक कृष्ण को पूजने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भागवत में भगवान कहते हैं, भागवत में कहा गया है, दूसरे स्कंद के इसी 3रे अध्याय में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है ना, जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है, वे चाहे सकाम कर्मी हो, निष्काम हो, मुक्ति का इच्छुक हो या ना हो, अकामो सर्व कामो, अब कहा गया। और इच्छुक, मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए, कामना चाहिए नहीं चाहिए, जैसा भी हो इंसान, उसको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। संपूर्ण उसको अपने आप को भगवान के लिए अर्पित कर देना चाहिए, ये भागवत कहता है। तो यहाँ पर भगवान जो शब्द यूज कर रहे हैं समुद्र के लिए, जिस शब्द का भगवान ने यूज किया है समुद्र के लिए, वो क्या है, सर्वतः संप्लुतोदके, मतलब भरा हुआ समुद्र भगवान यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और जो कुएं का जल है वो क्या होता है, वर्षा ना हो तो कुएं खाली जाते हैं ना। पर कभी देखा कि वर्षा ना हो तो समुद्र खाली हुआ आज तक? समुद्र में अकाल कभी नहीं पड़ता। नदियों में अकाल पड़ जाएगा, कुओं में अकाल पड़ जाता है, वहाँ पे पानी कम हो जाता है। उसी तरह जैसे वर्षा ना होने से कुओं के पानी का कुओं का पानी कम हो जाता है, वैसे ही होता क्या है, हमारे पुण्य जो होते हैं, हम वेदों के माध्यम से, वेदों में कर्म कांड सकाम कर्म करते हुए जो पुण्य अर्जित करते हैं, होता क्या है, वो पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं। और क्षीण होते हैं तो क्या, उसको नीचे गिरना पड़ता है। ये बड़ा अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पे। बारिश ना होने से कुएं सूख सकते हैं, उनका पानी कम हो जाता है। वैसे देवताओं की पूजा करने से, अनुष्ठान करने से उनके द्वारा प्राप्त किए फल कम हो जाते हैं, पर समुद्र कभी नहीं सूखता। मतलब भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती, वो शाश्वत रहती है। तो यहाँ पर भगवान ने अगली लाइन में शब्द यूज किया है, तस्मान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तस्मान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, मतलब ये है कि वेदों के ज्ञान में जो निपुण ब्राह्मण होते हैं, जो वेदों के ज्ञान में जो निपुण ब्राह्मण है, उनका संपूर्ण वेदों से सिर्फ उतना ही मतलब होता है, पर उतना ही मतलब होता है, कितना बताया गया इसके बारे में कि जिससे कुछ सुख प्राप्त हो सके, पर एक्चुअल में वो भगवान को समझ सके। वेद पढ़ते हैं वो, पर एक्चुअल उनका गोल होता है भगवान को समझना, बाकी नहीं। बाकी ये इंद्र तृप्ति करना उनका मकसद नहीं होता। तो यहाँ पर विजानतः शब्द भगवान ने यूज किया है। तो विजानता जो शब्द यूज किया है भगवान ने यहाँ पे, ब्राह्मणस्य है विजानतः। तो ब्राह्मण से विजानता क्या होता है, ब्रह्म, मतलब ब्रह्म का एक अर्थ होता है वेद, है ना। ब्रह्म का अर्थ वेद होता है, और जो व्यक्ति वेदों को जानता है उसको कहा गया है विजानतः। जो वेदों को जानता है, वेदों को समझता है। तो इस प्रकार
मतलब क्या, ब्राह्मण से विजानता मतलब क्या हुआ, वह व्यक्ति जो ब्रह्म अर्थात वेदों को अच्छी तरह से जानता है। तो यहाँ पर कि जो वेद जो है उनके बारे में कहा गया कि वो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान क्या है वेदों में, वो क्या है, कर्म कांड। पर जो कृष्ण भक्ति है वो बड़ा गुहे ज्ञान है वेदों में। ऐसा नहीं कि वेद कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं बताते, पर सामान्य वाला समझ नहीं पाता उसकी अलंकारिक भाषा के चलते। तो यहाँ पर कहा गया है कर्मकांड तथा वेदों का जो विशेष ज्ञान है वो है कृष्ण भक्ति। सामान्य ज्ञान क्या है, कर्मकांड। दो इसके पार्ट है ना। जो कम बुद्धि वाला होगा वो कर्म कांड में आसक्त हो जाएगा, पर एक्चुअल में जो गुहे ज्ञान है, जो सीक्रेट नॉलेज है वेदों का, वो क्या है, कृष्ण भक्ति, जो विशेष ज्ञान है। तो इसलिए विजानता शब्द का अर्थ क्या हुआ, ब्राह्मण से विजानता मतलब जो कृष्ण भक्ति के रहस्य को जानता है कि कृष्ण भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है, वो है असली ब्राह्मणस्य विजानता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति को जो जानने वाला है उसको वेदों के कर्म कांड से कोई लेन देन नहीं होता, वो वेदों के कर्म कांड में अपना समय कभी नहीं बिताता। तो जो व्यक्ति, एक और बात कह सकते हैं इसके ऊपर, जो व्यक्ति जानता है ना जीवात्मा के स्वरूप को कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, उसे ब्राह्मण कहते हैं, वो ब्राह्मण कहलाता है। क्योंकि जीवात्मा क्या है, ब्रह्म है। जीवात्मा ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जीवात्मा का मतलब शरीर नहीं है कि मैं इस पंच तत्वों से बना शरीर हूँ, वो इसका अर्थ नहीं है। जो अपने आप को जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, मैं भगवान का अंश हूँ, उसे ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्म जानत ब्रह्मण, जो ब्रह्म को जानता वो है ब्राह्मण। तो यहाँ पर पहले भी चर्चा हुई थी। तो यहाँ पर जो शब्द ब्राह्मण है वो किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, क्योंकि विशेष जाति पैदा होता है उसे ब्राह्मण नहीं कहते। ब्राह्मण का अर्थ बताया गया यहाँ पे, वह व्यक्ति जो जीवात्मा के स्वरूप को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है ना, उसे डॉक्टर कहते हैं। जिसने वकालत करी है उसको वकील कहते हैं। जिसने इंजीनियरिंग करी है उसे इंजीनियर कहते हैं। वैसे ही जिसने ब्रह्म को जाना है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब कोई गोरा काला पीला नीले से नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब उसके जो एक्टिविटीज हैं वो शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पर इससे पता चलता है, शास्त्र कहते हैं, आगे एक शब्द यूज किया यहाँ पे प्रभुपाद जी, बड़ा अच्छा श्लोक भागवत का लेते हैं और बताते हैं इस श्लोक में कि एक शूद्र या चंडाल भी महान पंडित हो सकता है या है। कहते हैं यहाँ लिखा है कि शूद्र या चंडाल भी महान पंडित है यदि वह कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करता है। तो यहाँ पर भागवत का 3 स्कंद का 33 अध्याय का श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक में, तात्पर्य यहाँ लिखा गया है श्लोक में, तो मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। इस श्लोक का मीनिंग क्या है बताया गया है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वे आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सिर्फ कौन जो नाम का जप ले रहा है, जाप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है यहाँ पर। तो कर्म कांडों से कोई फायदा नहीं होता। भागवत में वर्णन आता है, बलि महाराज इंद्र की बहुत निंदा करते हैं, बहुत निंदा करते हैं यहाँ पे। कब? जब बलि महाराज ने इंद्र को हरा दिया, इंद्र का राज्य छीन लिया, तो भगवान वामन के रूप में आए और बलि से सब कुछ छीन के वापस इंद्र को दे दिया, वापस इंद्र को दे दिया। तो वहाँ पे बलि महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं इंद्र को कि धिक्कार है तुम पर। धिक्कार क्यों कहा? कि तुम्हारी जो कंडीशन है, स्थिति कितनी दयनीय, कहते हैं कि तुम्हारे बृहस्पति जैसे गुरु हैं, तब भी तुम्हारी
आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, तभी तुम्हें सही में ज्ञान नहीं मिला है। बृहस्पति जैसे गुरु होने के बावजूद भी तुम्हें सही से ज्ञान नहीं मिला। क्या ज्ञान नहीं मिला? कि भगवान कृष्ण के चरण को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ तक ये भी कहा कि तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, कि कि जिन्होंने तुम्हें सही में बुद्धि नहीं, तुम्हें सही में जीवन का लक्ष्य नहीं बताया है। वो लक्ष्य क्या? वो ये कहा कि तुम्हारे पास तो साक्षात भगवान गए थे और तुमने उनसे मांगा क्या? उनसे मांगा सुख की चीज़ें, भोग की चीज़ें। मुझे मेरा वापिस राज्य दिला दो ताकि मैं और इंद्रिय तृप्ति कर सकूं। भगवान तुम्हारे पास गए, तुमने उनका सदुपयोग नहीं किया, उनका लाभ नहीं उठाया, उनसे तुमने भौतिक सुख ही मांगे जाके। और देखो मेरा कितना सौभाग्य है, मुझसे सब कुछ छीन भी लिया भगवान ने, पर अपने आप को दे दिया। ये तो वो बात हुई कि किसी से मांगा हीरा और मिला उसको क्या? कांच के टुकड़ा। हीरा उसके पास गया, चल के गया कि मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, तो हीरे के ठुकरा के कांच के टुकड़ों को तुमने स्वीकार किया है। तो बड़ी निंदा करते हैं। तो सच तो कहा, गलत नहीं कहा उन्होंने। इंद्र कितना मूर्ख है कि भगवान उनके पास गए थे, भगवान से मांगा क्या उन्होंने? सुख मांगा, भौतिक सुख, अपना राज्य वापस मांगा। भगवान को नहीं मांगा कि भगवान आप मिले हो, आप मुझे मिल जाओ, यही चाहिए नहीं। तो इसलिए बलि कहते हैं कि मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा सब भौतिक चीज़ें छीन ली जो किसी काम की नहीं थी, पर भगवान ने अपने आप को मुझे दिया, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो यहाँ पर कहा गया है भागवत में कि जिस व्यक्ति की बुद्धि बड़ी उदार होती है, वो सकाम, निष्काम, मुक्ति, भुक्ति, इन चीज़ों के प्रति कोई आसक्ति उसके नहीं होती। उसे करना क्या है? इन चीज़ों से परे होकर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग देवताओं की पूजा में नहीं लगना है, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा नहीं करनी, अलग अलग कुएं से पानी नहीं भरना है, एक ही समुद्र बहुत है, उसी से फ़ायदा उठाओ। तो यहाँ पर भगवान शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ, इसलिए कि हमें करना क्या है? भगवान की भक्ति करनी है ना। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे हमें समुद्र का फ़ायदा उठाना है। समुद्र क्या है? कृष्ण भक्ति है। ये छोटे छोटे कुएँ क्या है? ये वैदिक अनुष्ठान है, हमें इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। और जो व्यक्ति वेदों के असली रहस्य को जानता है, आंतरिक जो रहस्य है जो जानता है, और जो बाहरी लक्ष्य हैं, बाहरी जो गोल बताया गया, बाहरी जो उनके मकसद है, उनको भी जानता है, वो भली भांति से जानता है कि बाहरी गोल क्या है, बाहरी दिखावट क्या है वेदों की, कुछ समय के लिए तथा कथित क्षणिक फल देना, मतलब भौतिक सुख देना, पर जो आंतरिक लक्ष्य क्या है वेदों का, वह कृष्ण को जानना, कृष्ण के विषय में सुनना, ये उसका मकसद होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। कृष्ण भक्ति जो शुद्ध जल है ना, उसकी तुलना समुद्र से करी, और क्या कहा? भौतिक कर्म कांडों की तुलना कुओं से करी। तो तात्पर्य में लिखा प्रभुपाद जी ने कि चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य भागवत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बड़ी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। वहाँ पर बताया है कि जिसके द्वारा वेदों के विषय में समस्त संदेह मिट जाते हैं, उसके बाद शिक्षा दी है। वो क्या है? कि वेदों के प्रति दोष बुद्धि हमारी मिट जानी चाहिए। वेदों में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। वे कहते हैं वेद भी स्वर्ग का वर्णन करते हैं तथा लोग भी सब कहते हैं, परंतु इसे मूर्खों पर वेदों की करुणा ही समझो। वेदों की करुणा है ये वेद करुणा करते हैं उनके ऊपर। कम से कम अगर वेदों का कोई अनुष्ठानों का पालन करता है, तो ईमानदारी से पालन करता है, तो ग्रेजुअली वो तमगुण से रजगुण, रजगुण से सतगुण पे आ सकता है। तो वेद इनडायरेक्टली उनको ये ज्ञान दे रहे हैं, उनको ऊपर के लेवल पे उठा रहे हैं। तो लोगों को विषय सुख में ही बड़ा संतोष आता है। देखो लोगों को सुख चाहिए, तो इसलिए वेदों में सुख प्राप्ति के साधन बताए गए हैं यहाँ पे। और इसलिए कहा गया है कि अलग अलग विधियां बताई गई हैं वेदों में। गंगा स्नान करने का महत्व बताया गया है, अनुष्ठान यज्ञ करने का फल बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु गए थे
तो सन्यासी वेश होते चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा तुम मेरे सन्यासी हो, तुम्हें वेदांत सूत्र का वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, तुम क्या पागलों की तरह नाच रहे हो ना। बहुत सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु, क्या तुम इतने सुंदर सन्यासी हो, सन्यासी को तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए और तुम हो कि यहाँ हरि नाम हरे कृष्ण करके नाच रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत एक सुंदर बात कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के क्या कहा कि तुम वेदों के पढ़ने के अधिकारी नहीं, तुम वेद नहीं समझ सकते, इसलिए मुझे मूर्ख समझ के मेरे गुरु ने क्या कहा, तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, हरि नाम का कीर्तन करो, हरि नाम का उच्चारण करो, तुम्हारा इससे उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। निमाई पंडित है ना, चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने छोटी उम्र में गुरुकुल खोल दिया था, इतने विद्वान पंडित थे, बड़े बड़े विद्वान उनके सामने आके कांपते थे, वो थे चैतन्य महाप्रभु। इतने ज्ञानी थे, इतना वेदों का उनको नॉलेज था कि साक्षात भगवान है, उनको तो नॉलेज तो वैसे ही होगा, पर एक आम इंसान की भूमिका अदा कर रहे हैं वहाँ पे। कह रहे हैं कि मुझे मूर्ख समझ के मेरे गुरु ने कहा कि तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हें वेद ना पढ़ के तुम्हें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो ये वैदिक सार है, ये हरि नाम जो है। हमें भी चैतन्य महाप्रभु का जो ये आदेश है, हरि नाम का जो जपने को कहा गया है पागलों की तरह, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ बताते हैं कि इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं पर्याप्त, वेद समझ नहीं पाएंगे, इतना उसकी संस्कृत, उसके इतने गूढ़ उसके मीनिंग होते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो कहते हैं आजकल की जो लोग हैं उतने पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं। तो इसलिए क्या कहा, वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हो जाती है, वही फल मिल जाएगा नाम का कीर्तन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना सरल विधि बताई, इसको करने से ही सारे फल मिल जाते हैं। क्योंकि ये क्या, वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, और वेदांत दर्शन की प्रेरणा तथा ज्ञाता कौन है, भगवान कृष्ण है। और भगवान खुद बता रहे हैं अपने वेदों के सार को, अपने आचरण में भगवान ने करके दिखाया हरि नाम का कीर्तन। तो हमें जो परम ब्रह्म है, परम कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, उन्होंने वेद का सार हमें दिया है हरि नाम के रूप में। वेदों का पका हुआ फल है ये, जिसमें न गुठली है न छिलका है, रस्सी रस है, हरि नाम, इसमें सुख है। देखो फल खाना है, आम खाना है, उसमें कितना दुख है, उसका छिलका उतारो, छिलका काटो, उसका कितने प्रयास करने पड़ते हैं। तो तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने, सबसे बड़ा वेदांती कौन है, कहते वे है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है, सबसे बड़ा वेदांती। क्योंकि सारे वेदांत, सारे वेदों का साथ में ही हरि नाम का जप करना, हरि नाम का आसरा लेना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा वेदांती वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है, ये सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का ही होना चाहिए। तो हमें हरि नाम का सहारा लेना है कलयुग में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गति अन्यथा, हरि नाम का सहारा। तो हरि नाम का आसरा लेने पे भगवान कृष्ण की शरण में जाने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और इच्छाएं हैं भी। तो वैसे भक्ति में तो इच्छा कोई होनी नहीं चाहिए, भक्ति तो सब इच्छाओं से परे है, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, सकाम निष्काम कर्मों से ऊपर होनी चाहिए, मुक्ति की अभिलाषा से परे होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं भी, तब भी उसको सिर्फ भगवान की शरण ही लेनी चाहिए क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं भी शुद्ध हो जाती हैं भगवान की भक्ति माने के बाद। ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया जाता है कि ध्रुव महाराज सकाम भक्त थे, पर भगवान की भक्ति करने से सकाम भक्त भी शुद्ध भक्त हो सकता है। ध्रुव जो शुद्ध हो जाते हैं बाद में, इच्छा उनकी शुद्ध हो जाती हैं। दुख होता है उनको बाद में कि मैं क्या मांगने आया था, सामने भगवान खड़े हैं, तो भगवान को छोड़ के मैं इनसे क्या तथा कथित जो टेम्परेरी सुख हैं, क्षणिक चीज़ें, वो मांगने आया हूँ, तो अपने आप पे बड़ी गिलानी महसूस होती है उनको। तो वैसे ही और हमारे अंदर कोई भी इच्छाएं हैं तो भगवान उन इच्छाओं को शुद्ध कर देते हैं। और ऐसा नहीं देते भी हैं। देखिए ध्रुव महाराज को शुद्ध भी किया इच्छाएं,
और उनको दिया भी, और इतना दिया जितना कोई दे ही नहीं सकता। तो हमें अपनी इच्छाओं शुद्ध करना चाहिए ना। इच्छाएं शुद्ध होंगी सिर्फ भगवान की भक्ति करने से, हमें अलग से प्रयास नहीं करना है। जैसे लोग करते हैं प्रयास, शराब छुड़ानी है तो जाओ, नई नई कई संस्थाएं खुली हैं शराब छुड़ाने के लिए, दवाइयाँ देते हैं, कुछ करते हैं वैसे ही। पर भक्ति में आने के बाद हम देखते हैं भक्त कुछ नहीं जाते कहीं, ना शराब छुड़ाने जाते हैं, ना मांस छुड़ाने जाते हैं, ना गलत आदतें छुड़ाने जाते हैं। भक्ति में आते हैं, अपने आप ही सारी के सारी बुरी आदतें अपने आप खत्म होने लगती हैं। ये तो खुद के अनुभव भी हैं सबके। तो वैसे हमें करना क्या है, सिर्फ भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, भगवान की भक्ति करनी है और अपराध रहित भक्ति करनी है। तो हम सुबह रोज़ पढ़ते हैं 10 नाम अपराध। तो अगर हमें बचना है तो अपराधों से बचना है, बाकी डर किसी का नहीं होना चाहिए, बस भक्त को अपराध से ही डर होना चाहिए, और कोई डर है नहीं। भक्ति में डर है ही नहीं, इसके अलावा कोई भी डर है सिर्फ वैष्णव अपराध, बस उनसे बच के ध्यानपूर्वक भगवान के नामों का जप करते हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो 16 माला का जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, कहते उसकी गारंटी मैं लेता हूँ धाम ले जाने की। तो गारंटी दी प्रभुपाद जी ने धाम ले जाने के लिए। तो हमें ईमानदारी से अपनी भक्ति को करना है सिर्फ, जो आचार्य कहते हैं, जो साधु कहते हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करना है। और अगर हम इनको उतारने का प्रयास करते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं जो हैं तो वो भी शुद्ध हो जाएंगी। और एक ही जगह पे जाने पे, चाहे किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा धन चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, अच्छी पुत्री चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, जो भी चाहिए, कहते हैं कि भगवान की भक्ति में आने के बाद वो भी पूरी हो जाती है। यह है कृष्ण भक्ति। तो भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको त्याग कर सिर्फ कृष्ण की नाम एकम नाम की शरण लेनी है हमें कलयुग में। तब हमारा जीवन सुखी होगा। तो एक्चुअल सुख जो जीवात्मा सुख की तलाश में है, जैसे प्यास की तलाश, जब प्यास होती है तो पानी की तलाश इंसान करता है, वैसे जीवात्मा सुख की तलाश करती है। हमें सुख चाहिए। कौन जो है जो सुख नहीं चाहता है। आज इंसान, आज जो दौर है, आज का जो लॉकडाउन का जो दौर है, आप देखिएगा जैसे लॉकडाउन खुलेगा आधे से ज़्यादा लोग मानसिक रोगी निकलेंगे बाहर घरों से। आदत नहीं घर में रहने की, दिन भर बाहर घूमना, सिनेमा जाना, मांस खाना, शराब पीना, उठपटांग काम करना, क्लबों में जाना, डांस बार में जाना, ऐसे लोग गलत काम करते थे। अब वो पिंजरे में कैद है, बिल्कुल वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे तो असुरों की तरह निकलेंगे सारे मानसिक रोगी। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं लोग, मनोचिकित्सक, दिमाग की हालत सबकी खराब। सुख चाहिए हर किसी को, इंसान सुखी होना चाहता है, सुख है ही नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, अशाश्वत है, तो दुखालय भी कह दिया, अशाश्वत भी कह दिया, तो फिर यहाँ पे सुख ढूंढना ही मूर्खता होती है ना। क्या दुख ढूंढना ही मूर्खता है, ये सुख, सॉरी, यहाँ सुख ढूंढना ही मूर्खता है। यहाँ तो सुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जहाँ खोदो वहीं का आपको खारा पानी मिलेगा, जहाँ आप हाथ डालोगे वहीं दुख मिलेगा। जिससे प्रेम करोगे, जिससे आसक्ति रखोगे, उसी से दुख मिलेगा आपको। यह है भौतिक संसार। पर आप भक्ति में लगते हैं तो यहाँ सुख ही सुख है। एक्चुअल सुख भक्ति है, कृष्ण भक्ति में सुख है। तो हमें इसलिए कृष्ण भक्ति में बड़ा दृढ़ता से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। हम कहते हैं देखो हर कोई परिपूर्ण नहीं है, परफेक्शन किसी के अंदर नहीं है। हम किसी के अंदर परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कमियां ही दिखेंगी। इसलिए परफेक्शन कभी किसी के अंदर मत ढूंढिए आप। आज दुनिया में झगड़े क्यों होते हैं? इसी के चलते। वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। पत्नी ऐसी चाहिए तो वैसे नहीं मिली, पति ऐसे होना चाहिए तो वैसा नहीं मिला, बच्चे ऐसे होने चाहिए तो वैसे नहीं मिले, नौकरी ऐसी चाहिए तो नौकरी वैसे नहीं मिली। इंसान कभी भी परफेक्शन ढूंढे किसी के अंदर तो वो नहीं मिलेगी। जो है उससे हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा, और उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं तो इंसान सुख जाता है। मुझे एक बात पे याद आई, परफेक्शन की बात आई तो मैं क्लोज करूँगा यहाँ पे। एक लड़की गई और एक पंडित के पास हाथ दिखाने लगी। कहती है पंडित जी देखो मेरे हाथ की लकीरों में देखो, मुझे एक सुंदर वर चाहिए, क्या मिलेगा? कहता है कैसा वर चाहिए, कैसी तुम्हें पति की तलाश है? तो कहती है बड़ा सुंदर हो, बुद्धिमान हो,
आज्ञाकारी हो, जो मैं कहूँ वो कहे, वो वैसा ही करे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए, ना में ना मिलाए, हर गुण कहते हैं सर्वगुण संपन्न हो। तो कहता बेटी ऐसी तो कल्पना ही होती है, सही मायने में ऐसा कोई भी भौतिक संसार सुखी नहीं है, तुम्हारी कल्पना मात्र है। ऐसा इंसान सुखी, ऐसा कोई परफेक्शन किसी के अंदर है ही नहीं, है ना। कोई बोले कि परिपूर्ण है, परिपूर्ण इंसान हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ मन का भ्रम है तुम्हारे कि इंसान ऐसे होते हैं। दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि दुनिया में परफेक्शन नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान उसी दिन सुखी हो जाएगा। फिर गलत उसकी इच्छाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो आकांक्षाएं लेके बैठा हो सामने वाले से उसकी नष्ट हो जाएंगी। वो समझ जाएगा कि नहीं, मैं जितना सुख ढूंढने की कोशिश करूँगा उतना ही दुख मिलेगा, तो क्यों यहाँ टाइम वेस्ट करूँ दुख ढूंढने में। अच्छा भक्ति करो, भक्ति करने से इंसान सुखी हो जाता है। एक्चुअल भक्ति क्या है? कृष्ण की शरण में जाना है। एक्चुअल समाधि क्या है? कृष्ण की शरण में जाना है। एक्चुअल ज्ञान क्या है? कृष्ण को समझ लेना है। कृष्ण को समझ लिया तो असली वेदांती वो हुआ, जिसने हरि नाम का आश्रय ले लिया, असली वेदांती वो हुआ। यहाँ कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो आप सबको एक्चुअल वेदांती आप हैं, जो आपने नाम का आश्रय लिया है, नाम का सहारा लिया है। पर जो लोग वेदों का अध्ययन करने के बाद भी नाम की महिमा तो मूर्ख हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है हम सब के लिए ना, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हरि नाम प्रभु ने आपके ऊपर कृपा करी है, नाम जपने का अधिकार दिया है, हम उनका नाम जप पा रहे हैं, जपने का प्रयास कर पा रहे हैं। जप तो नहीं पा रहे कहूँगा मैं अपने लिए खासकर, तो जपने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कभी तो वो दिन आएगा जब नाम में रुचि आएगी। अभी रुचि तो है नहीं, आंसू आते हैं पर माला पूरी नहीं होती इसलिए आंसू आते हैं। आंसू आने चाहिए कि नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही हमारे लिए। तो एक ही वजह है वैष्णव अपराध, हम वैष्णव अपराध करते हैं। तो वैष्णव अपराध से बचना है और ध्यानपूर्वक नाम जप करना है, बस ये जीवन का लक्ष्य हमारा होना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। जब तक रहेंगे दिक्कतें आएंगी, जब तक रहेंगे बीमारियाँ आएंगी, जब तक रहेंगे परेशानियाँ आएंगी, है ना, जब तक रहेंगे यहाँ पे, तो जीवन का लक्ष्य यहाँ से निकलना होना चाहिए। तो बुद्धिमान समझते हैं कि वेदों का जो असली लक्ष्य है भगवान को जानना है, बाहरी लक्ष्य क्या है? सकाम कर्म है, कर्म कांड है। ठीक है, ये आज के श्लोक का जो मीनिंग था, है ना, हम जितना हो सके समझने का हमने प्रयास किया। अब किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कमेंट हो तो पूछ सकता है श्लोक से संबंधित। जी हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे आप मतलब बहुत बार बता चुके हैं कि जो जाति है वो इंसान ने बनाई है, भगवान ने तो कर्म के हिसाब से ही बनाए थे, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय, कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसे ही हो जाता है। अगर कोई नीच जाति का भी सपोज करो बड़ा अच्छा कर्म करता है तो वो भी ब्राह्मण हो जाता है। तो प्रभु जी फिर जगन्नाथपुरी में ऐसा क्यों है कि अंग्रेज या कुछ लोग अंदर उनका प्रवेश वर्जित है? क्योंकि कल मैं बुक पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा था कि जगन्नाथ, वहां लिखा था जगन्नाथ जी तभी इसीलिए 15 दिन के लिए बाहर आते हैं कि जो भक्त उनके मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर सकते। और भी उन्होंने कथा लिखी हुई थी, लेकिन उसका एक रीजन ये भी लिखा हुआ था कि जो भगत अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते, भगवान उनको दर्शन देने के लिए फिर खुद बाहर आते हैं। तो मुझे ये जानना था कि उनका प्रवेश क्यों वर्जित है वहाँ पे। हाँ देखिए, एक तो इनका अपना पर्सनल एजेंडा है, वो एंट्री नहीं देते, वो उनका अपना एक पर्सनल मैटर है, उस पर हमको हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। इसका रीज़न ये कि ये भी है क्योंकि उनके शास्त्र हैं, उनमें बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ जो हैं एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, मतलब कि जो विदेशी भक्त हैं उनको लेके चले जाएंगे। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि और विदेशों में भक्ति इतनी बढ़ जाएगी, भक्त इतने बढ़ जाएंगे बाहर कि भारत की भक्ति हमारी जो है छोटी पड़ जाएगी। तो जो लोग हैं, कुछ भक्त हैं, वो जगन्नाथ जी को यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो जगन्नाथ यहाँ से ना चले जाएं तो ये उनकी एक प्रेम वश भी है। आप जाते हैं जैसे बांके बिहारी में क्या करते हैं, बाद में पर्दा बंद कर देते ताकि बांके बिहारी भाग ना जाए यहाँ से। पहले एक बार भाग चुके थे, बताया गया है। कोई भक्त था, वो ज़्यादा देर नज़रें मिलाते तो साथ चल देते हैं उसके, तो पर्दा लगा देते हैं। वैसे ही एक करुणा वश, एक प्रेम वश उनका भाव है कि जगन्नाथ यहाँ से चले न जाएं, इसलिए वो इनको एंट्री नहीं देते। एक उनका अलग भाव है।
पर हमें वो उनके भावों के बीच में हमें नहीं आना चाहिए कि उनका भाव की जो लेवल है हमारा वो नहीं है, हमारा अभी दास्य के लेवल पे भी नहीं आए, पर उनका साख्य लेवल है, साख्य भाव में वो भक्ति करते हैं भगवान जगन्नाथ की। आप कभी जाइए जगन्नाथपुरी में, रथ यात्रा के समय जब जगन्नाथ जी रथ पे नहीं चढ़ते तो जगन्नाथ जी को कोरी गालियां देते हैं पंडे लोग, जगन्नाथ जी को कोरी गालियां देते हैं पंडे वहाँ के लोग, तब जगन्नाथ जी को खुश होते तो रथ पे चढ़ते हैं, जब तक गाली नहीं सुनते वो चढ़ते ही नहीं। ये उनका प्रेम है भक्त के साथ। हमारा वो भाव, हम गाली नहीं दे सकते, और हम गाली देंगे अब भक्तों के अंदर कमी निकालेंगे, अरे पुरी के पंडे ऐसे होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो हम अपराध कर देंगे। भगवान अपराध कभी नहीं सहन करते भक्तों के प्रति। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, श्रीपाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन थे? लक्ष्मण जी के अवतार थे, राम जी के अनुज है, रामानुज है ना। श्री संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य। बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े प्रचारक थे। अब लक्ष्मण हैं, बलराम है तो ज्ञानी तो होंगी हैं। तो क्या हुआ, वो पुरी आए। क्यों आए थे? बहस करने, शास्त्रों के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा था कि जगन्नाथपुरी के जो पांडे हैं, पुजारी हैं, ये शास्त्रों का पालन नहीं करते, मछली खाते हैं और जगन्नाथ की सेवा करते हैं। देखो वो भी भक्त हैं, मछली खाते हैं और जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद मुंह में पान है और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अपराध कहा गया शास्त्रों में कुछ, इवन जूठे हाथ जूठे मुंह हम भगवान को छू नहीं सकते। कहा गया कपड़ा सिला हुआ कपड़ा कभी पूजा में नहीं पहनते, सिला हुआ कपड़ा पूजा के दौरान कभी नहीं पहना जाता। हम कुर्ता पहन के जाए पूजा करें, ये कभी नहीं होता। सिला कपड़ा अंग पे होना ही नहीं चाहिए पूजा करते समय, ये शास्त्र कहते हैं। अशुद्धता के समय पूजा नहीं कर सकते, बिना नहाए पूजा नहीं कर सकते। अगर मैंने इन कपड़ों में खाना प्रसाद पा लिया तो इन कपड़ों को पहन के मैं पूजा नहीं कर सकता, कपड़े मुझे चेंज करने पड़ेंगे। बहुत से नियम विधि विधान है, पर वो ऐसे नियम नहीं फॉलो करते। वो पान खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, और खाने के बाद भगवान जी की पूजा करने लग जाते हैं, भगवान जी की सेवा करने लग जाते हैं। जूठा मांड होता है ना, मांड क्या कहते हैं, चावल का पानी, वो अशुद्ध माना गया है ना, उसका कपड़ा भिगो के भगवान जी को नहीं चढ़ाया था। तो पूरी में क्या है, मांड जो होता है चावल के पानी में कपड़ा भिगो के टाइट करके उसको भगवान को पहनाते हैं, कड़क कपड़ा पहनाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो गलत अपराध है। तो ये सिखाने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी आए, ये बताने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने चैलेंज किया वहाँ के पंडितों को कि मैं शास्त्रों के आधार पर तुम्हें गलत साबित करूंगा, और तुम्हें शास्त्रों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों के आधार पर जगन्नाथ जी की सेवा करनी चाहिए। इस बात के लिए आए थे रामानुजाचार्य। रात को शाम वहाँ पहुँचे, जगन्नाथपुरी में पहुँचे, सारे नगर में खबर पहुँच गई कि रामानुजाचार्य आए हैं, अब हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इनको कोई हरा ही नहीं पाएगा। इनको कौन हरा सकता है? इनको तो कौन हराएगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो रात को बताया गया जगन्नाथपुरी में जैसे ही रामानुजाचार्य पहुँचे, रात को सोए, सुबह उनको शास्त्रार्थ करना था वहाँ के पंडितों से, शास्त्रों के आधार पर बहस करनी थी। सुबह हुई, जब उन्होंने आंख खोली, पता कहाँ थे? कुरुम क्षेत्र, साउथ इंडिया में सोए पुरी में, और रातों रात जगन्नाथ जी ने उठा के उनको फेंक दिया कुरुम क्षेत्र, साउथ इंडिया में। सिर्फ इस भाव से कि मेरे भक्तों से बहस करने क्यों आ रहे हो, मेरे भक्त जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उनका अपना आदान प्रदान है, अपना भाव है जगन्नाथपुरी के पंडितों का। वो जो करते हैं हमें वहाँ नहीं देखना चाहिए। भक्त जो कर रहा है भगवान की सेवा में, हमें वो नहीं देखना है। वो गलत कर रहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है, उसका अपना भाव है ना। हाँ, गुरु होता है वो बोल सकता है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है, गुरु को बोलने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है। और हम उस लेवल पे नहीं है कि हम उनको कॉपी करने की कोशिश करें, हम भी मांस खाएं, बीड़ी पिए, पान खाएं और हम भगवान की सेवा करें। ये हमारा लेवल नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों के लिए बातें नहीं है ये, क्योंकि बताया गया है जो पुरी के जो लोग हैं, पुरी क्या है, शंख के आकार का क्षेत्र है। आप ऊपर से देखो तो शंख के आकार की तरह उसका क्षेत्र पूरा है, इसलिए जितना उसके अंदर आता है शंख के आकार के, पुरी के क्षेत्र जितने भी लोग आते हैं उनको कहा गया है वो बैकुंठ के वासी हैं, क्योंकि पुरी को बैकुंठ कहा गया है। दूसरा, उस जगह पर जितने भी लोग हैं वो विष्णु दूत हैं सारे। आपको दिखता है वहाँ पे गोरे काले छोटे नाटे लोग दिखते होंगे, पर बताया गया शास्त्रों में वो छोटे नाटे लोग नहीं है, वो विष्णु के अंश हैं सारे, सब विष्णु है वो। अब विष्णु की लीला ये वो जाने की वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें वहाँ देखने का अधिकार नहीं, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है।